अब अपन क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 39 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन थे और कई क्वेश्चन ऐसे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जिनके कई कई पार्ट थे, वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 40। एक अच्छा और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। क्या क्वेश्चन है, कैसे ये कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैपिटल R त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार, कैपिटल R त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार, यानी कि कैपिटल R त्रिज्या का अपन ने एक पतला वृत्तीय तार है, यानी कि उस वृत्तीय तार, जो तार का जो वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ध्यान रखना इस चीज का। कैपिटल R त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार, पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित है। पतला तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित है। कैपिटल R त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा से। परित है कोणीय आवृत्ति ओमेगा से, कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। कैपिटल R त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। अब देखो इसमें क्या सिद्ध करा रहे हैं। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के भी। वही नंबर फर्स्ट, पहले कह रहे हैं यह दर्शाइए कि यह दर्शाइए यानी कि प्रूफ करना है कि इस तार में डली कोई मणिका। यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई मणिका, यानी तार के अंदर कोई मणिका अपने डाली है। यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई मणिका ओमेगा लेस देन या इक्वल रूट ऑफ G अपॉन में R के लिए, G अपॉन में R के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रखी है। के लिए ये अपने निम्नतम बिंदु पर रखी है। फिर सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में देखो, अपने निम्नतम बिंदु पर रखिए। पहले तो ये अपन को सिद्ध करना है। सेकंड ये कह रहे हैं कि अगर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2G अपॉन में R, अगर ये अपन यूज करें के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2G अपॉन में R के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाला, के लिए केंद्र को ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2G अपॉन में R के लिए केंद्र को, यही कह सकते हैं केंद्र से, के लिए केंद्र से मनके को ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2G अपॉन में R के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाला त्रिज्य सदिश, मनके को जोड़ने वाला त्रिज्य सदिश
त्रिज्य सदिश के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाला त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से, त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से कितना कोण बनाता है, दिशा से कितना कोण बनाता है। घर्षण को नगण्य मानना है, ये लो, घर्षण को नगण्य मानिए। यहां ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे। क्या कहा है पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें ऐसे करता हूं, डायग्राम यहां बनाता हूं। देखो कैपिटल आर त्रिज्या का ये मैंने वृत्तीय भाग बनाया है ऐसे। कोई तार है जो कैपिटल वृत्तीय फॉर्म में है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। देखो क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परिधि, ये ऊर्ध्वाधर व्यास हो गया, ये ऊर्ध्वाधर व्यास ए बी मैं इसे कह देता हूं, इसके परितः है कोणीय आवृत्ति ओमेगा से क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है। बिल्कुल यही स्थिति है। फिर क्या कह रहे हैं, यह दर्शाएगी इस तार में डली कोई मणिका इसके लिए ओमेगा इज लेस देन या इक्वल रूट ऑफ जी अपॉन में आर के लिए अपने न्यूनतम बिंदु पर रखी है। देखिए भाई, ये इसका केंद्र ओ, ये तो अपन जानते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी लेंगे अपन, कैपिटल आर है, ये इस क्वेश्चन में दी हुई है। यहां ये कोई मणिका है, ये है बिंदु P नाम में इसे दे देता हूं। देखो चित्र को ध्यान से देखिएगा। अब ये अगर बिंदु P है, यहां अब इस पर इस मणिका के लिए अगर अपन देखें तो भाई यहां से ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने क्या ले लिया कि थीटा है। अब इस मणिका पर लगने वाले बलों की बात करो। अब देखो मणिका किस प्रकार से मूव करेगी वो भी अपन देख लें। उसका वृत्तीय पथ इस तरह से रहेगा। ध्यान रहे ये त्रिज्या तो इसकी कैपिटल आर है, लेकिन उस मणिका के पथ की जो त्रिज्या है वो क्या ले ली मैंने, स्मॉल आर है एग्जैक्टली। अब इस मणिका जो कि बिंदु P पर मैं ले रहा हूं, इस पर लगने वाले बलों को आप देखिएगा। सबसे पहला जो बल लगेगा इस मणिका के ऊपर वो होगा इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी कि mg, ये हो गया। फिर आप देखिएगा अब इस पर एक प्रतिक्रिया बल भी होगा, भार है तो प्रतिक्रिया बल संपर्क सतह के लंबवत, ये संपर्क सतह है भाई, ये उस संपर्क सतह के क्या है लंबवत, ये क्या होगा प्रतिक्रिया बल लगेगा। ये संपर्क सतह इन दोनों की ये रही, ये तार का ये रहा, ये रही, ये प्रतिक्रिया बल n हो गया है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n। अब इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल n है, यहां से गौर कीजिए ये एंगल थीटा है, तो यहां से ये एंगल भी क्या बनेगा भाई, थीटा ही तो बनेगा। तो ध्यान दें इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट्स यहां अगर एंगल थीटा बन रहा है तो ये जो कंपोनेंट्स बनेगा, ये एंगल थीटा होने की वजह से ये कंपोनेंट्स हो गया है इसका n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट्स ये हो जाएगा n sin थीटा। ये लीजिए, ये इसके अपने कंपोनेंट्स भी बना दिए हैं। अगर ये कंपोनेंट्स अपने बना दिए हैं, अब देखिएगा ये कंपोनेंट्स तो इसके भार को संतुलित करेगा, इस कंपोनेंट से इसे अपकेंद्रीय बल m ओमेगा स्क्वायर r के रूप में प्राप्त होगा। ध्यान रखना यहाँ स्मॉल r है भाई, जबकि यहाँ कैपिटल R है। ये अपन ने अगर यहाँ अगर ये इतना काम अपन ने कर लिया है तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव्ड हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन अपना क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसको, ये आपका अगर इसमें कंप्लीट आ गया है। अब देखें यहां अगर आपका डायग्राम कंप्लीट आ गया होगा, आप देख लें इसे। अगर डायग्राम आपके पास यहां कंप्लीट आ गया है तो अब देखो, अब इसे अपन सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, चित्र से देखें आप, चित्रानुसार
देखिएगा भाई, चित्रानुसार मैं क्या देख रहा हूं कि n sin थीटा ये इक्वल है किसके, ये संतुलित हो रहा है n sin थीटा से, संतुलित हो रहा है m ओमेगा स्क्वायर। चलो पहले मैं कोस वाला ले लेता हूं स्टेप, पहले मैं इसके अंदर कोस वाली स्टेप को ले लूं, या आप किसी भी स्टेप को ले लो, क्या है, चलो अपन को तो सोल्व ही तो करना है। चलो देखिए, n sin थीटा इज इक्वल टू, ये संतुलित कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर r को। फिर अपन क्या देख रहे हैं, n cos थीटा, ये संतुलित हो रहा है mg से। ध्यान रहे अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मैंने कैपिटल N से दर्शाया है या कैपिटल N से लिया है। अब देखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं तो आप देखेंगे n sin थीटा अपॉन में n cos थीटा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r अपॉन में mg। देखो n से यह n कैंसिल हो गया, m से ये m कैंसिल हो गया, यहाँ ये मेरे पास बच गया है sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन में g। ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर मेरे पास ये आ गई है 3 नाम दे दिया। अब आगे देखिएगा, यहां अब मैं यहां ये गलती मत कर देना कि साइन अपॉन में कोस को आप 10 कर दें, यहां अपन को ऐसा नहीं लिखना है, नहीं तो फिर वही फॉर्मूले जो पहले वाले हैं वो बन जाएंगे। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां मेरा काम है इस स्मॉल r को चेंज करना है कैपिटल R के फॉर्मेट में। स्मॉल r को मैं किस रूप में बदलूंगा, कैपिटल R के रूप में मैं इसे बदलूंगा। तो ऐसा करने के लिए मैं, देखो आप गौर कीजिएगा, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर मैं स्मॉल r और कैपिटल R, ये तो है लंब और ये है कर्ण, यानी लंब और कर्ण, यानी कि मुझे किसका मान चाहिए, साइन थीटा। तो देखो, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब क्या है स्मॉल r और कर्ण समकोण के सामने वाली साइड यानी कि कैपिटल R, तो ये लीजिए, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को कैपिटल R दिया हुआ है भाई, तो इसी फॉर्मेट में चाहिए अपन को आंसर। तो देखिए, इसलिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल r की जगह क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल R साइन थीटा अपॉन में स्मॉल g। अब ये साइन थीटा से फिर ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रहा, 1 अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R अपॉन में g, या मैं कह सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू g अपॉन में R कोस थीटा और उसका रूट। ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास आ गई है। क्या इक्वेशन आई है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन में R कोस थीटा। अब देखो, आप जानते हैं कि थीटा के किसी निश्चित मान के लिए कोस का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि कोस का जो मान है 1 से कम या 1 के बराबर, 1 से ज्यादा इसका मान होता नहीं है। तो इसका मतलब, और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती रूप में आ रहा है, तो अगर इसका मिनिमम मान चाहिए तो कोस का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो, थीटा के, मैं यूं लिख देता हूं, थीटा के निश्चित मान के लिए, थीटा के निश्चित मान के लिए, थीटा के निश्चित मान के लिए कोस थीटा का जो परिमाण होता है वो लेस देन या इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इसलिए मन का, यानी कि जो अपन ने उसमें डाला हुआ है तार के अंदर, इसलिए मन का ओमेगा इज लेस देन या इक्वल रूट ऑफ जी अपॉन में R। यही तो कंडीशन आ गई
के लिए निम्नतम बिंदु पर होगा, के लिए निम्नतम बिंदु पर होगा। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया, ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। अब नंबर सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/g(r) के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाला त्रिज्य सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से कितना कोण बनाता है। तो ये लो, अब इसको भी पार्ट को अपन सोल्व करते हैं, इस नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड देखो क्या कहा है, कितनी दूरी पर किस मान के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g/r के लिए। तो यानी कि मैं इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या कर दूं, समीकरण 4 में रख देता हूं। ये तो हुआ क्योंकि इसका मान यही का है। तो अब देखिएगा सेकंड पार्ट, समीकरण 4 में ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g/r रखने पर, अगर ये वैल्यू रखता हूं तो देखो भैया, रूट ऑफ 2g/r इज इक्वल टू रूट ऑफ g/r cos थीटा। दोनों साइड का वर्क कर दीजिए, 2g/r cos थीटा। ये लो ही, g से g कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 या cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है, 60 डिग्री। ये लो, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर अपने पास आ गया। कितना कोण बनाएगा, तो कितना बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां अपने पास ये जो चैप्टर नंबर 4 था, वेल अपडेट कंप्लीट हो गया, जिसकी अपन ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एग्जाम्पल सोल्व कर लिए हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला जो चैप्टर है उसको अपन अब शुरू करेंगे।